11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने देश भर के बीएड डिग्रीधारियों को झटका दिया था। बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पूरे देश में शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित करने वाली एनसीटीई के 28 जून 2018 के उस नोटिस को भी रद्द कर दिया, जिसमें बीएड डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को भी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल करार दिया गया था। अब इसी फैसले को लेकर देश भर के बीएड डिग्री धारक परेशान हैं और प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद सोशल मीडिया पर देश भर के लाखों बीएड डिग्री धारक इस फैसले के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। लखनऊ में इन अभ्यर्थियों का धरना जारी है, तो वहीं बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में जोरदार प्रदर्शन की तैयारी है। ये अभ्यर्थी सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि वो अध्यादेश के जरिए सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को पलट दे, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटीई खुद है। वहीं इसी बीच असम के कैबिनेट सरकार ने अपने राज्य में बीएड डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को भी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल करार दे दिया है, जिसकी जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से दिया है। दरअसल असम मंत्रिमंडल की 100वीं बैठक में बीएड डिग्रीधारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऐसे में असम सरकार के इस फैसले का स्वागत उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी किया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। नमस्कार साथियों, हम सभी करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निराश थे और पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं, एक सुखद आशा की किरण आई है। भाजपा शासित असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। हम सभी बीएड अभ्यर्थी हिमंता शर्मा जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। मीटिंग के मुख्य बिंदुओं को हिमंता जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम सभी बीएड अभ्यर्थियों की दयनीय और असहाय स्थिति को समझते हुए कृपया कानून बनाएं, जिसके तहत हम सभी को प्राइमरी में बराबरी का मौका मिल सके। इसके लिए हम लोग विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बीएड अभ्यर्थियों को जोड़कर न्याय प्राप्ति हेतु संघर्ष कर सकें। एनसीटीई के वर्ष 2018 की गाइडलाइंस के बाद हम लोगों ने बीएड करके कोई अपराध तो नहीं किया है। आखिर एनसीटीई की गलती का खामियाजा हम बीएड अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं? आज पुनः न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप न्याय नहीं कर सकते हैं तो कृपा करके हम बीएड अभ्यर्थियों को बीएड और बीटीसी के नाम पर ना बांटें। इसमें ना हमारी गलती है और ना ही हमारे बीटीसी भाइयों बहनों की। हम सभी एक मनुष्य की दो सुंदर आंखें हैं जो भारत की शिक्षा व्यवस्था की उन्नति हेतु अनवरत प्रयासरत हैं। कृपया सकारात्मक न्यूज़ को ही प्रसारित करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र सोलंकी बीएड अभ्यर्थी आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल असम सरकार की कैबिनेट की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उस मीटिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पर एक ट्वीट होता है जिसमें ये बताया गया था कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी, कहीं कहीं डीएलएड बोला जाता है, और बीएड प्राथमिक के लिए मान्य हैं, जिसमें बिना परीक्षा के 5% आपके 12th, 10% आपके ग्रेजुएशन और 5% आपका बीएड, बीटीसी या डीएलएड जो भी डिप्लोमा है वो, प्लस 80% आपका टेट या सीटीएट के माध्यम से इनकी एकेडमिक को जोड़कर एक शिक्षक भर्ती की जाएगी, जिसमें बीएड को स्पष्ट तौर पर शामिल देखा पाया गया है। उसके बाद ही उसी सरकार के एक मंत्री जी का ट्वीट आता है जिसमें एनसीटीई की गाइडलाइन का हवाला देते हुए बीएड के लिए अपर प्राइमरी की बात की गई है। तो मुख्यमंत्री महोदय का ये ट्वीट आना, क्या वो एनसीटीई की संशोधित गाइडलाइन से वाकिफ़ हैं कि क्या गाइडलाइन आने वाली है, इसी को देखते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, या मुख्यमंत्री महोदय से बड़े हमारे मंत्री महोदय हो गए जिन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया है? तो ये दोनों ट्वीट आपस में विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्या संशोधित गाइडलाइन एनसीटीई लाएगी? क्या ये चुनाव के टाइम पर आएगी? देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या मुख्यमंत्री जी ने उसी को देखते हुए ये ट्वीट किया
ये देखने लायक होगा। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र सोहन आप सभी को एक नई खुशखबरी देने आया हूँ। मित्रों, जैसा कि कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं, असम सरकार ने अभी अभी एक कैबिनेट की बैठक में बीएड वालों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। मित्रों, हमारे धरने का ये प्रथम प्रयास है जो कि सफल हुआ कि एक राज्य ने हमको मंजूरी दी और हमको प्राथमिक स्तर की भर्तियों में शामिल करने का मौका फिर से मिल गया है। मित्रों, इसी क्रम में चंडीगढ़ ने भी ये फैसला लिया है कि बीएड वालों को मौका दिया जाएगा और उनको ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राथमिक स्तर के जो वैकेंसी है उसमें अध्यापक बनने का मौका दिया जाएगा। मित्रों, हमें इस पल को थोड़ा सा खुश होने की ज़रूरत है। इस पल में हमें थोड़ा सा खुश होने की ज़रूरत है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। मित्रों, हमारा जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहना चाहिए। मित्रों, ये हमारे और आपकी एकजुटता का ही परिणाम है कि कुछ चुनिंदा सरकारों ने ही इस पर अपनी बातों को रखा है, बीएड वालों को शामिल किया है, लेकिन संपूर्ण भारत की सरकारों ने या फिर केंद्र सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही एनसीटीई अभी तक जागरूक हुई है, ना ही वो जागृत होना चाहती है और ना ही हमारे आपके पक्ष में फैसला देना चाहती है। मित्रों, इसी क्रम में हम और आप 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर हम सभी भावी शिक्षक एनसीटीई दिल्ली में इसका घेराव करना चाहते हैं, वहाँ पर धरना देना चाहते हैं। मित्रों, आप सभी से ये विनम्र निवेदन है और धरने में ज़रूर आइए और इस धरने को सफल बनाइए। जय हिंद, जय भारत।